नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जिस तरीके से अफवाह फैली है कि क्या 75% जो आरक्षण लागू होगा क्या इस एग्ज़ाम में होगा, क्योंकि ये जो बिल पारित हुआ है या आप कह सकते हैं कि विधेयक पारित हुआ है वो आपके इस वैकेंसी के निकलने के बाद हुआ है, तो क्या इसमें लागू होगा, उसी मुद्दे पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिएगा, एक पेपर में आया हुआ था प्रक्रियाधीन और आपके नई वैकेंसी में लागू होगा बढ़ा आरक्षण। ये वाला जो पेपर में आया हुआ था, इसकी वजह से लोग ये बोल रहे थे कि इसमें भी 75% लागू हो जाएगा, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए 25% होगा। यानी कि जनरल वही जो कि बाहर जो आपके इंडिया के तमाम स्टेट, बिहार या आपके अदर स्टेट जनरल कैटेगरी उसमें आते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बाहर के यूपी या मध्य प्रदेश या राजस्थान के जो लोग आएंगे उनको 10% ही सीट मिलती है। ऐसा नहीं है, अब उनको 25% सीट मिलेगी। ठीक है, यानी कि जनरल जितने भी वैकेंसी सीट होते हैं उसमें बाहर वाले भी फाइट कर सकते हैं। तो ये 10% वाला जो कंसेप्ट है वो गलत है। जितने भी परसेंट आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं उस पर बिहार के भी बच्चे फाइट करेंगे और अदर स्टेट के भी बच्चे फाइट करेंगे, लेकिन जो रिजर्वेशन है 75% उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे फाइट करेंगे, यानी कि बाहर वाले इसमें फाइट नहीं करेंगे। तो बात अब आ गई कि क्या 75% इसमें लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे लिखने का मतलब ये, प्रक्रियाधीन का मतलब ये है कि जो अब आ रही है वैकेंसी, यानी कि प्रक्रियाधीन का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि एक दो वैकेंसी ऐसे भी हो कि जो कि अभी प्रक्रिया पे हो, फुल तरीके से अभी आई नहीं है, तो उसको प्रक्रियाधीन बोला जा रहा है, ना कि पहले की वैकेंसी को प्रक्रियाधीन बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब वैकेंसी ये आई थी तब ये विधेयक पारित नहीं हुआ था, और विधेयक कब जो आया है वो आपके इन फ्यूचर के लिए आया, यानी कि अब जितने भी वैकेंसी निकलेंगे उसके लिए आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये वाला जो 75% वाला जो फार्मूला है इस पे लागू नहीं होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन में ही चेंज करना पड़ता। अगर इस पे लागू होता तो बीएसएससी अब तक इस पे नोटिफिकेशन निकाल दी होती। अगर देखिए, ऑब्वियस है कि अगर कोई भी चेंजेज होती है तो वो पब्लिक डोमेन में आती है। ये नहीं कि हम अंदर ही अंदर कर दिए और बाद में जब रिजल्ट दे रहे हैं तो 75% के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो अभी तक बीएसएससी वेबसाइट पे अपना जो है वो अपलोड कर देती कि देखिए हमारा सरकार जो है वो इस तरीके से काम किया है कि जो आरक्षण पहले हम वैकेंसी में नोटिफिकेशन में जो दिखाए थे उसको बढ़ा के 75% कर दी गई है। तो अभी तक बीएसएससी ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। तो ये आप 100% मान के चलो कि जो आपका आरक्षण पहले वाला था, यानी कि जो भी आपके एससी एसटी ओबीसी को मिल रहे थे वही वाला रहेगा, और जो आपका जनरल कैटेगरी वाले बंदे हैं उनके लिए अभी भी सीटें उतना ही है जो कि पहले नोटिफिकेशन में था। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या 75% वाला लागू होगा कि नहीं होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।